साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में क्वालिटी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। साथियों ये सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में कम से कम 700 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है। आप हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाइए और 10 के दम सीरीज में जाकर के देखिए। आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री है, बहुत उपयोगी मटेरियल्स है। आप उसमें जाके उसका रिवीजन कर लीजिए और आने वाले किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए। डेट श्योर है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हमारी 10 के दम सीरीज से प्राप्त होंगे। साथियों आइए आप देखते हैं वहाँ आज के क्वालिटी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया? तो दोस्तों ये कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में, कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया। और आपका दिसंबर में ही राष्ट्रगान की रचयिता रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना समिति का क्या नाम है? तो ये है बलवंत राय मेहता समिति। इसको बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था, इसी से पंचायती राज व्यवस्था समिति भी कहते हैं और उसका नाम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना समिति का भी कहते हैं, क्योंकि इससे लोकतंत्र की शक्तियों का विभाजन हुआ। आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार में भी आपको कि गांव की सरकार, ग्राम की सरकारें हो गए, पंचायती राज व्यवस्था। तो ये समिति का गठन कब किया गया था? इसका 1956 में गठन किया गया। 1956 में गठन हो गया। 1957 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 1958 1 अप्रैल 1958 में सिफारिशें मान ली गई और 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में नागौर में उद्घाटन हुआ, शुभारंभ किया गया। और पहला राज्य कौन बना? पहला राज्य जो पूर्ण रूप से लागू जिसने किया, आंध्र प्रदेश ने 1 नवंबर 1959 में इसको लागू कर दिया। इसको लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, लेकिन उद्घाटन इसका राजस्थान में नागौर जिले में हुआ। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति देता सूचना। कौन देता है? उपराष्ट्रपति। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसको सूचना देता है? इसकी लोकसभा अध्यक्ष को देता है इसकी सूचना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? अब ये मालूम होना चाहिए आपका, कौन सा राज्य सिक्किम बना? भारत का 22वां राज्य बना। 22वां राज्य कब बना? ये बना आपका 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। उसके फिर गोवा बना था। गोवा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, गोवा कब बना? गोवा बना 30 मई 1987। गोवा, और इससे क्वेश्चन आता है सिक्किम से। तो गोवा बना 30 मई 1987 को आपका भारत का राज्य बना, और ये बना आपका 26 अप्रैल 1975 को। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
तो कौन थे? एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया, इनका नाम पूरा था हीरालाल जय किशुन दास कानिया। पूरा नाम था इनका हीरालाल जय किशुन दास कानिया, एच.जे. कानिया। ये हमारे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कब बने थे? उन्होंने 1950 में बने थे, 1951 तक रहे थे और 1951 में ही इनकी डेथ हो गई थी। 6 नवंबर 1951 की कार्यकाल में इनकी डेथ हो गई थी। संविधान निर्माण में कुल व्यय धन कितना था? कितना रिकॉर्डेड धन है हमारा? तो 63,96,729 रुपये संविधान के निर्माण में कुल लागत इतनी आई थी। ये पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 6 वर्ष, 6 माह तक, 6 माह करके बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 356। कब लगाया जाता है? जब ये राज्य के राज्यपाल को ये हो जाता है कि जो सरकार है राज्य की, वो संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति शासन उसकी वो सिफारिश करता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थे। अध्यक्ष को मिला के थे 7 सदस्य। इसके प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति भी इसे कहते हैं। और इसके कौन थे अध्यक्ष? B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो 30 अगस्त 1947 के अध्यक्ष बने थे और 21 फरवरी 1948 में इसकी सिफारिशें संविधान सभा को पेश की गई थी। कौन कौन सदस्य थे इसके अगर देखें तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.R. अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे इसके, B.R. अम्बेडकर, B.L. मित्रा, D.P. खेतान। जब बनी है समिति तो ये इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर साहब और 7 उसके टोटल सदस्य थे, उनको मिला करके। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत रत्न पद्मश्री आदि उपाधियां प्रदान की जाती? तो आर्टिकल 18। उपाधियों का अंत भी इसी के अंतर्गत किया गया, लेकिन ये उपाधियां नहीं, सम्मान स्वरूप दी जाती हैं। जैसे कोई आपकी विद्या की डिग्री और ये जो पुरस्कार की दिए जाते हैं आपके, ये पुरस्कार होते हैं, उपाधियां नहीं होती हैं, इसलिए ये प्रदान की जाती है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही किया। जैसे राजा राय बहादुर, कुछ भी उपाधियां पहले देते थे अंग्रेज, तो उनका सबका समापन कर दिया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। और ये ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ होता है, पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ पेश होता है। तो ये जो होता है अविश्वास प्रस्ताव, कम से कम 50 सदस्यों की सहमति उसमें होना आवश्यक होती है। केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और राज्य में, अगर राज्य का है तो राज्य में, राज्य विधानसभा में इसको पेश किया जाता है। राज्यसभा या राज्य विधान परिषद में इसको पेश नहीं किया जा सकता है। इस तरह से साथियों हमारे बहुत महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस पे हमने चर्चा की। आशा है आपको पसंद आए होंगे।
आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रिवीजन करते रहिए और आप इसका एक्सप्लेनेशन अवश्य देखा करें, जिससे आपके और क्वेश्चन इससे तैयार हो जाते हैं। तो साथियों, आप हमारे कैलिबर अड्डा को विजिट करिए, आप उसको बहुत उससे लाभ प्राप्त होगा और आगामी एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद साथियों।